अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान है कर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे सवाल है, कब्र में नेक मुसलमान के सवाल और जवाब और बाद के अहवाल के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कब्र के हवाले से आम मुसलमान के ज़हन में बहुत सारे सवालात आते हैं और इस हवाले से बहुत सारी बातें जो है हमें सुनने को मिलती भी हैं। बहरहाल जो हदीस रसूल अलैहिस्सलाम से जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये जनाब इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा की जो सुनन अबी दाऊद है उसमें से आपके सामने दो हदीस हैं जिनका मफ़हूम आपके सामने रखूँगा। एक हदीस जो है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है और दूसरी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। इन दोनों का जो मफ़हूम है उसके अंदर जो है मैं आपके सामने बात रखूँगा कि हदीस शरीफ में आता है कि जब आदमी फौत हो जाता है और उसको उसकी कब्र में उतार दिया जाता है तो उसके बाद जो वो मुर्दा है वो लोगों के पाँव पाँव की आहट जो है वो सुनता है और उसके बाद जो है वो फरिश्ते आते हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का जो एक इरशाद का मफ़हूम है कि जब तुम मुर्दे को दफन करो तो 40 कदम के फासले पे तकरीबन तुम वहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरो ताकि उस मरने वाले का जो दिल है अल्लाह उसको सुबात बख्शे और साबित कदम हो जाए और उसके अंदर तसल्ली पैदा हो जाए। तो बहरहाल ऐसा हदीस इन दोनों हदीसों का जो मफ़हूम है कि जैसे ही वो लोग जो है उनका उसकी आहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो दूर चले जाते हैं तो वो फिर फरिश्ते दो जो है वो वहाँ पे नाज़िल होते हैं और उसके सामने बैठ जाते हैं। तो उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है? तो वो जो मुसलमान मोमिन है तो वो कहता है कि मेरा रब जो है मेरा अल्लाह है। और इसके बाद वो कहते हैं तुम्हारा दीन कौन सा है? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। और इस तरह से फिर वो उनके सामने एक रवायत में आता है कि वो कहते हैं कि वो जो तुम्हारे दरमियान में नबी थे उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अपना ईमान और अकीदा बयान करता है। लेकिन एक रवायत में ये आता है कि वो आप अलैहिस्सलाम का जो है की तरफ इशारा करके आपकी शबीह हो सकती है या आपकी ज़ात मुक़द्दसा का अल्लाह ताला जो है वहाँ पे मुशाहदा करवाते हैं इंसान को। तो उससे कहते हैं कि इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहता है जी कि ये तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो फिर कहता है कि तुमने कैसे पहचाना इसे? तो कहता है कि मैंने यानी कि अल्लाह ताला की किताब का मुताला किया और अल्लाह ताला के पाक हबीब की तालीमात जो है उनको इख्तियार किया। तो इस तरह से वो उनको अपने ईमान के बारे में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है। तो इसके ऊपर वो खुश हो जाते हैं और साथ ही एक आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जो है जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जो है वो सारे एहतमाम कर दो। और रवायत में आता है कि फिर वो फरिश्ते जो है उसको पहले जहन्नम के जगह पे ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो या वो जहन्नम की खिड़की खोलते हैं और कहते हैं कि ये देखें ये तुम्हारा घर होता अगर तू नेक अमाल ना करता और ईमान लेकर ना आता। और अब अल्लाह ताला ने तेरा ये ठिकाना जो है वो बदल दिया है और इसको जन्नत का कर दिया और फिर जन्नत की खिड़की खोली जाती है। और जन्नत की जब खिड़की खोली जाती है तो उसके बाद वो उसको देख के अपने ठिकाने को देख के इंतहाई खुश होता है और वो फरिश्तों से कहता है कि देखो मुझे अब जाने दो ताकि मैं अपने घर वालों को ख़बर दूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कितना करम किया है। लेकिन वो कहते हैं कि अब जाने की इजाज़त नहीं है और उसके ऊपर फिर नींद मुसल्लत हो जाती है और वो सो जाता है। और इस तरह से उसकी कब्र जो है ताहद निगाह जो है कुशादा हो जाती है और जन्नत की हवाओं के साथ और जन्नत की खुशबू के साथ उसकी कब्र जो है मुअत्तर हो जाती है। तो दोस्तों ये एक नेक और सालेह इंसान को और एक मोमिन इंसान की ज़िंदगी का अहवाल है। अल्लाह तबारक ताला जो है वो हम सब को नेक और सालेह अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने अक़ीदा और ईमान को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीगर लोगों के काम आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हमारा अहवाल जो है और हमारा जो वहाँ पे सवाल जवाब का मरहला है ये बहुत दोस्तों मुश्किल काम है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि रटे हुए सवाल जो है वहाँ पे आप उनका जवाब दे देंगे, बल्कि जिस शख्स का वाक़तन
ایمان مضبوط ہوگا اور جس نے اپنی زندگی میں ایسے ہی اعمال کیے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال کو کر کے دکھایا ہے، تو اس طرح سے رسول کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ جو ہے ان کی پہچان، تو آپ دیکھیں جو مومن آج فوت ہو رہے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس پر مضبوط کر دیتے ہیں، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ جب وہ بندہ قبر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے، اپنے صحیح عقیدہ کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لے گا، اور آپ کی زیارت بھی کر لے گا اور آپ کو پہچان بھی لے گا، اور آپ کی پہچان کرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شہادت دیں گے کہ یہ میرے بندے نے جو باتیں کہی ہیں صحیح کہی ہے، اور اس کے لیے جنت کا حکم دے دیں گے، اور پھر وہ بندے کی خواہش ہوگی کہ میں اپنی یہ خوشخبری جو ہے اپنے عزیز و اقارب کو دوں۔ اور یہی مضمون قرآن مجید میں سورہ جو 30ویں پارے میں ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ بندہ کہے گا کہ اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس کو سنیں اور آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ تو انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔